करता हूँ मैं वंदना नत सिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक लिए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम सत्सति कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान, नित्य करूं प्रणाम मम तुझको शक्ति निदान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साध संगत जी, आज हम सब परम पूज्य बाबा मेहताब जी का 70वां जन्म दिवस मना रहे हैं। ये वो बाबा हैं जिन्होंने हमारी आपकी सबकी दिशा भी बदली है और दशा भी बदली है। साध संगत जी, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। लेकिन एक बात दास में कहना चाहता है कि जिस देश में हम रहते हैं हमें वहाँ का संविधान मानना पड़ता है। अगर हम कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ के नियम मानने पड़ते हैं। अगर कहीं हम कोई व्यापार करते हैं तो हमें उस वहाँ के जो भी नियम हैं सबको हमें मानना पड़ता है। साध संगत जी, जब बाबा मेहताब जी अपनी संगत चलाते रहे होंगे, हालांकि दास सौभाग्यशाली है कि दास ने उन्हीं से ज्ञान लिया है, तो साध संगत जी यहाँ एक पुस्तक बिक रही है। आप देखते होंगे 10 रुपये मात्र की है। उसमें 50 नियम में 15 और जोड़े गए हैं। वो बहुत ही मूल्यवान पुस्तक है और उसमें जो नियम हैं, अगर उसमें हम कुछ भी मान लेते हैं तो निश्चय मानिए कि हम सद्गुरु की भी मानते हैं और सद्गुरु को भी मानते हैं। साध संगत जी, एक उसमें है प्रणाम की स्थिति। हम प्रणाम किसको करें, कैसे करें, किस विधि से करें। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। उन्होंने लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अब उन्होंने लिख तो दिया और लिखने के बाद वो अपने आश्रम को चले। रास्ते में एक बालक मिला। उसने कहा कि देखिए बाबा जी, आप उधर मत जाइए, उधर एक बैल है जो सबको मार रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये बेकार की बात कर रहा है, जब हमने तो सारे संसार को सिया राम में मान लिया तो वो बैल क्या कर सकता है। उन्होंने उस बालक की बात नहीं मानी और वो चल दिए। हुआ क्या कि आगे जाकर उस बैल ने उन पर आक्रमण कर दिया। वो लहूलुहान हो गए। अब वो आश्रम अपने फिर वहाँ लौटे जहाँ उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये चौपाई तो बेकार है, ये कहाँ से हमने लिख दी। ये तो हम सिया राम में सारे जग को मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये चौपाई तो कुछ और कह रही है। तो बैल ने मुझको मार दिया। हुआ ये कि उन्होंने कहा इस चौपाई को मैं काट देता हूँ। तुरंत कहते हैं हनुमान जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि अरे ये क्यों काट रहे हो, सिया राम में तो है ही सारा जग।
तुमने उस बालक की बात नहीं मानी, उस बालक में भी तो सिया राम था, तुमको नहीं जाना चाहिए था। तो साध संगत जी, यही हमारे प्रणाम करने की स्थिति है। हम 3 व्यक्ति खड़े होते हैं, एक में तो ईश्वर को देखते हैं और 2 में नहीं देखते, एक को प्रणाम करते हैं, 2 को छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारी भावना है यही हमारी गलत हो जाती है। हमारे प्रणाम में कोई दिखावट नहीं होनी चाहिए, कोई सजावट नहीं होनी चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रणाम जो कुछ भी है वो सच्चाई पे होना चाहिए। अब प्रणाम की बात आती है, साध संगत जी, केवल 3 लोगों को हमें दंडवत प्रणाम करना है, इसके अलावा नहीं करना है। और सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करना है या चरण छूने हैं। दंडवत प्रणाम केवल हमें 3 लोगों को करना है, एक अपनी माता को करना है, एक अपने पिता को करना है, एक अपने सद्गुरु को करना है। इसके अलावा सबके केवल हमें चरण छूने हैं और कुछ नहीं करना है। ये जो प्रणाम है, ये इसके बारे में भी इस पुस्तक में लिखा है कि बहनों को बहनों का प्रणाम करना चाहिए, महापुरुषों को महापुरुषों का करना चाहिए। कभी कभी महापुरुष असहज हो जाते हैं, माताएं बहनें नहीं मानती और वो चरण छूने लगती हैं। साध संगत जी, हमें इस नियम का पालन करना चाहिए। अब आता है कि प्रणाम में बाधा क्या क्या है। प्रणाम में कई बाधाएं आती हैं। एक जो सबसे खतरनाक बाधा है वो जात की है। आज तो पूरे भारतवर्ष में जात की ही बात हो रही है। दास उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। ये जो जात है, ये इसमें जो सामाजिक दृष्टि से अपने को अपर कास्ट समझते हैं, वो सोचते हैं कि मैं क्यों प्रणाम करूं, ये तो इसका काम है प्रणाम करना। और ये सबसे बड़ी बाधा है, जात की है। अमीर गरीब के पैर नहीं छूना चाहता, क्योंकि ये समझता है कि ये जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, वो मेरे पैर छुए, हम क्यों उसके पैर छुए। और इसी तरह से जो शक्तिशाली है, वो जो निर्बल है, वो सोचता है निर्बल मेरे पैर छुए, हम क्यों उसके चरण छुए। और कोई अगर ऊंचे पद में है तो वो पद में है, उसको जो छोटा व्यक्ति है उसमें भगवान नहीं दिखाई देते, तो उसमें ईश्वर नहीं दिखाई देते, वो नहीं छूता है चरण। अब आप ये देखिए कि ये जो भेदभावपूर्ण प्रणाम है, ये हमारे बाबा जी ने नहीं बताया। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक किया है, तब फिर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रणाम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहते भी हैं कि अल्लाह अकबर, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। जब एक ही नूर से सारा संसार उपजा है, तो इसमें कौन भला है, कौन बुरा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, सब एक ही हैं। जब हमको एक बता दिया तो हमें सबको मिल करके इस पुस्तक में लिखा हुआ नियम है, उसके अनुसार हमें पालन करना चाहिए। अब आप देखिए कि ये प्रणाम जो है, जब हम करते हैं किसी को, तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं, दास उसकी व्याख्या नहीं करेगा, केवल वो बताएगा, हेडलाइन बताएगा कि देखिए, प्रणाम करने से प्रेम बढ़ता है, प्रणाम से अनुशासन आता है, और प्रणाम हमें आदर सिखाता है। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो निश्चित रूप से रिस्पेक्ट बढ़ती है। प्रणाम करने से शीतलता भी आती है, और जब प्रणाम करते हैं तो अच्छे विचार आते हैं। प्रणाम से जो है ये झुकना सिखाता है। जब हम झुकेंगे, जब तभी तो हम प्रणाम कर पाएंगे। तो ये झुकना सिखाता है। और प्रणाम क्रोध को मिटाता है। अगर हमारे अंदर कोई क्रोध है तो हम उसको जब प्रणाम करेंगे तो वो क्रोध अपने आप मिट जाएगा। और प्रणाम आंसू धो देता है। कोई दुखी है तो भी प्रणाम करके उसके, क्योंकि उसको आशीर्वाद मिलता है, और ये अहंकार भी मिटाता है, और ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की भी रक्षा करता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमें भेदभाव रहित होकर के सबको प्रणाम करना चाहिए। कहीं ये न सोचें कि इसको करना है या इसको नहीं करना है। हमारे बाबा जी ने कहा, बाबा फूलदास जी कहते थे जो मैं हूँ वो तुम हो, जो तुम है वो मैं हूँ। जब ये सब कुछ एक ही है, तब फिर इसमें भेदभाव कैसा। हमें नहीं भेदभाव करना। दास ये नहीं कह रहा है कि कोई भेदभाव करता है,
लेकिन ऐसा कोई करता भी है तो वो इस बात को चिंतन करे कि हमें ऐसा नहीं करना है। साध संगत जी, आज सब लोग आए हुए हैं तो दास को बड़ी खुशहाली है और उस खुशहाली में आप सबके स्वागत में कुछ चंद लाइनें कहना चाहता हूँ और आप भी अगर अपने स्वागत में तालियां बजाएं बहुत अच्छा होगा। दिनेश जी। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मनिकों की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। जय श्री मेहता। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। साध संगत जी, जय निराकार। जय श्री मेहता।